अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे थे, कल के लेसन में हमने पढ़ा था द अनथैंकफुल मैन। पहले हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये कहानी क्या होती है कि एक आदमी होता है, एक मुखलिस आदमी जिसका नाम रमन है। वो बहुत गरीब होता है मगर मददगार शख्स होता है। वो मदद करता है शेर, बंदर और एक सुनार की। मगर जब रमन काम के लिए निकला, वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और इन्हें खाने लगा। तो उसने क्या देखा, उसने एक कौवे में से आवाज़ आई, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ें कि वहाँ से कोई बोल रहा था उसको, मुझे बचाओ। जब ये देखने गया तो वहाँ पे उसे क्या देखा, शेर देखा, बंदर देखा, सांप देखा और एक आदमी को देखा। ये इसको बोल रहे थे हमें बाहर ले आओ, मगर ये क्या बोल रहे थे इसको, डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल, ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। ये सब ने इसको बोला, इसको शेर ने यही बोला, बंदर ने भी इसको यही बोला और सांप ने भी इसको यही बोला कि ही इज़ ए वेरी ग्रेटफुल अनग्रेटफुल क्रिएचर, डू नॉट लिसन टू हिम। देन तो क्या होता है, चलो अब आगे हम पढ़ेंगे। When the snake went away, the man called out to Raman. He said, please help me out of the well and save my life. Raman thought, what harm can this man do to me? Then he pulled him out of the well. जब सांप चला गया तब उस आदमी ने रमन को पुकारा। उसने कहा, मेहरबानी करके इस कौवे से बाहर निकालने में मेरी मदद करो और मेरी जान बचाओ। रमन ने सोचा, यह आदमी मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। फिर उसने क्या किया, उसने उसे खींचकर कौवे से बाहर निकाला। The man thanked him and said, if you need my help, come to me. उस आदमी ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। I live in Varanasi and I am a goldsmith by profession. So saying, the man also went away. तो क्या हुआ, इसने भी क्या बोला, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आना। मैं वाराणसी में रहता हूँ और पेशे से एक सुनार हूँ। ऐसा कहते हुए वो आदमी भी वहाँ से चला गया। Raman reached the nearby town. For several days he tried to get a job, but he could not find a job. He was hungry and tired. He felt depressed. He decided to go home. तो क्या होता है, रमन नज़दीक के एक शहर में पहुंचा। कई दिनों तक वो एक नौकरी हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कोई नौकरी ना मिली। वो बहुत भूखा हुआ था। उसे बहुत नाउम्मीदी महसूस हुई। उसने वापस घर जाने का फैसला कर लिया। As he neared the forest, he came to the river. जैसे ही वो जंगल के नज़दीक पहुंचा, वो नदी के करीब आया। He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. जैसे ही वो जंगल के नज़दीक पहुंचा, वो नदी के करीब आया, उसे बंदर की याद आई जिसने उसे बताया था कि वो नदी के किनारे आम के पेड़ पर रहता था। He decided to go to the monkey. उसने बंदर के पास जाने का फैसला किया। The monkey saw him and came running to him. बंदर ने उसे देखा और दौड़ता हुआ उसके करीब आया। Raman told the monkey that he had not eaten for several days. रमन ने बंदर को बताया कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं।
At once the monkey climbed up the tree and picked up sweet juicy mangoes for Raman. बंदर फौरन पेड़ पर चढ़ा और रमन के लिए मीठे रसदार आम ले आया. Raman ate the mangoes and satisfied his hunger. He thanked the monkey and continued his journey. रमन ने आम खाए और अपनी भूख मिटाई. उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा. On his way he came upon a cave. He remembered the tiger and decided to visit him as well. रास्ते में वो एक गुफा के पास आया. उसे शेर की याद आई. उसने उससे भी मिलने का फैसला किया. He went to the cave and called out for the tiger. वो गुफा के पास गया और शेर को पुकारा. The tiger recognized his voice and came rushing to him. शेर ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया और भागते हुए उसके करीब आया. He took Raman inside and gave him a necklace. वो रमन को गुफा के अंदर ले गया और उसने उसे एक हार दिया. Once I saved a prince's life. In return, he gave me this necklace. It is of no use to me. Perhaps it might help you. The tiger said to Raman. एक बार मैंने एक शहजादे की जान बचाई थी. बदले में उसने मुझे ये हार दिया था. ये मेरे किसी काम का नहीं है. शायद यह तुम्हारी कोई मदद कर सके. शेर ने रमन से कहा. Raman was very happy to receive the necklace. I will sell this necklace and start a business of my own, he thought. He thanked the tiger and continued his journey. रमन हार को पाकर बहुत खुश हुआ. मैं इस हार को बेच दूंगा और अपना ज़ाती कारोबार शुरू करूंगा. उसने सोचा. उसने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा. Just as he was nearing his village, he remembered the goldsmith whom he had taken out of the well. जब वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच रहा था कि उससे उस सुनार की याद आ गई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. उसने वाराणसी जाने और उस सुनार को वो हार भेजने का फैसला किया. इसलिए घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला गया. When he reached the goldsmith's shop, he showed him the necklace. जब वो सुनार की दुकान पर पहुंचा तो उसने उसे हार दिखाया. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. अब ऐसा हुआ कि सुनार ने वो हार उस शहजादे के लिए बनाया था जो पिछले कुछ महीनों से लापता था. उसने हार को पहचान लिया और उसने इस बात की इत्तला बादशाह को देने का फैसला किया. He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king. उसने रमन से दुकान पर उसका इंतज़ार करने के लिए कहा और बादशाह के पास चला गया. उसने बादशाह से कहा, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. बादशाह सलामत. एक आदमी मेरी दुकान पर यह हार बेचने के लिए आया है. मैंने उसे शहजादे के लिए बनाया था. मुझे पूरा यकीन है कि उसने शहजादे को मार दिया होगा और ये हार चुरा लिया होगा. The king also recognized the necklace
The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith shop and ordered them to arrest Raman. बादशाह ने भी इस हार को पहचान लिया। उसने सुनार की दुकान पर अपने फौजियों को भेजा और उन्हें रमन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. Raman could not understand why he was arrested. He asked one of the guards why he had been locked up. The guard told him his crime. You have killed our prince and stolen his necklace. Therefore you have been locked up. फौजियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। रमन समझ नहीं सका कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया था। उसने पहरेदारों में से एक से पूछा कि उसे कैदी क्यों बनाया गया था। पहरेदार ने उसका जुर्म बताया, तुमने हमारे शहजादे को मार दिया था और उसका हार चुरा लिया था, इसीलिए तुम्हें कैदी बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे।